तो आज हम सुनने वाले हैं सिंहासन बत्तीसी की 5वीं पुतली की कहानी, जो कि है लीलावती पुतली की कथा। तो इस कहानी को अंत तक सुने, काफी रोचक कथाएं हैं पूरी सीरीज में। आज 5वीं पुतली का नंबर है, तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। सिंहासन बत्तीसी। तो हर बार की तरह 5वें दिन फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाते ही उसमें से 5वीं पुतली बाहर आई और उसने अपना नाम लीलावती बताया। लीलावती ने राजा भोज से कहा, राजन, राजा विक्रमादित्य वीर होने के साथ साथ बड़े ही दानी भी थे। अगर आप भी उन्हीं की तरह एक दानवीर हैं, तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इतना कहकर लीलावती ने विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा सुनानी शुरू कर दी। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आए। वह राजा से मिले और उन्होंने कहा कि अगर आप तुला लग्न में एक महल बनवाएंगे तो उनकी प्रजा में खुशहाली आएगी और उनकी कीर्ति चारों ओर हो जाएगी। राजा को उस ब्राह्मण की बात सही लगी और उन्होंने महल बनवाने का फैसला लिया। हीरे जवाहरात, सोने, चांदी और मोती से उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण करवाया। महल तैयार होने के बाद राजा का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और प्रजा उस महल को देखने के लिए आई। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को भी आकर महल देखने का न्योता भेजा। सभी महल की खूबसूरती को देखते ही रह गए। वह ब्राह्मण भी महल देखकर दंग रह गया। महल की सुंदरता देखने के बाद ब्राह्मण के मुंह से अचानक निकल गया, काश यह महल मेरा होता। ब्राह्मण की इच्छा जानकर राजा ने वह महल उस ब्राह्मण को दान देने की घोषणा कर दी। महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। उसने अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए महल लेकर गया। महल को देखकर और लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी हैरान रह गई। उसने पूरा महल देखने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण उसे महल दिखाने लगा। महल इतना बड़ा था कि देखते ही देखते रात हो गई और वो दोनों बहुत थक गए। थकान की वजह से दोनों महल के एक कमरे में सो गए। आधी रात को कुछ आवाजें आने लगी तो उन दोनों की नींद खुल गई। महल में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी समय उनका पूरा कमरा रोशनी से भर गया और फिर उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी। उनकी आवाज सुनकर दोनों को ऐसा लगा जैसे माँ लक्ष्मी धरती पर उतर आई हो। उन्हें बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह आवाज सुनकर वो दोनों डर गए। माँ लक्ष्मी ने अपनी बात 3 बार दोहराई, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं मांगा। तो माँ लक्ष्मी वहां से चली गई। इसके बाद ब्राह्मणी बोली, जरूर इस महल में भूतों का साया है, तभी राजा ने हमें यह महल दान में दिया है। तुम कल ही जाकर उनसे कहो कि हमें यह महल नहीं चाहिए, हम अपनी कुटिया में ही ठीक हैं। वहाँ कम से कम हम चैन से सो तो पाते थे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी और किसी तरह महल में रात काट कर दोनों सुबह वापस अपनी कुटिया में चले गए। हाथ मुंह धोकर ब्राह्मण तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और कहा कि महल वापस ले लीजिए, हम इतने भव्य महल में नहीं रह सकते। इस पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो महल मैंने आपको दान में दिया है, उसे मैं वापस कैसे ले सकता हूँ। ब्राह्मण ने राजा की एक बात नहीं सुनी और बार बार उनसे महल वापस लेने को कहने लगा। ब्राह्मण की जिद को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह उस महल को उनसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन खरीद सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। विक्रमादित्य ने महल का उचित मूल्य देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया और अपने पूरे परिवार के साथ महल में रहने चले गए। एक रात जब राजा विक्रमादित्य महल में सो रहे थे तो दोबारा माँ लक्ष्मी वहां आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इस पर राजा ने कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो मेरी पूरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए। ऐसा होने पर पूरी प्रजा संपन्न हो जाएगी। राजा की इच्छा जानकर माँ लक्ष्मी ने पूरे राज्य पर धन की वर्षा कर दी। सुबह उठकर जब लोगों ने इतना धन देखा तो वो सारा धन राजा विक्रमादित्य को सौंपने के लिए महल आ गए। राजा ने प्रजा के इस प्यार को देखकर उन्हें बताया कि यह सारा धन उनकी प्रजा के लिए ही है। इसी वजह से सब अपने अपने हिस्से का धन अपने पास ही रखें।
उनकी बात सुनते ही पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई और राजा की जय जयकार करने लगी। तो इतनी कहानी सुनाते ही 5वीं पुतली वहां से उड़ गई। तो ऐसे अगले दिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने की फिर कोशिश करते हैं तो छठी पुतली आके उनको एक नई कहानी सुनाती है। तो वो कहानी कौन सी है सुनते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपने इस कहानी को इतने धैर्य से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।